Welcome students. Today I am going to explain Civics Class 7th Unit 3 Chapter 7 Struggles for Equality. Students, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शीर्षक से ही पता चल रहा है Struggles for Equality यानी समानता के लिए संघर्ष। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं, इसीलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है यानी जिंदा दस्तावेज। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रगल क्यों होता है समानता के लिए, क्यों हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास, हमारे देश में हम लोग किसी न किसी इश्यूज पे स्ट्रगल करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, हमारे संविधान ने हमें कौन कौन से राइट दिए हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एसएसटी के सारे चैप्टर्स के वीडियोज आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जिंदा दस्तावेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक मूवमेंट्स के पीछे यानी दुनिया में या हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में कहीं भी कोई मूवमेंट होता है तो उसके पीछे दो ही रीजन होते हैं। वो रीजन क्या है? तो जस्टिस और इक्वालिटी यानी न्याय और समानता। हम कभी भी कहीं भी कोई मूवमेंट देखते हैं तो उसके पीछे यही दो रीजन होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सभी नागरिक को, जितने भी सिटीजन हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, सभी को समानता प्रदान की है, इक्वालिटी प्रदान की है। फिश वर्कर्स जो हैं टीएमएस के, उन्हें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने समानता दी है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी आधार पे इंडियन सिटीजन के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। और फिश वर्कर्स को जो कि टीएमएस के हैं, यानी उनको हमारे संविधान ने प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी दी है ताकि उनकी कम्युनिटी को भी क्या हो कि उनका विकास, डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, उन्हें भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और वो अपनी लाइफ को पूरी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जी सके ताकि उनका जो फ्यूचर है वो भी पूरे देश में अच्छा हो और उनको भी समान अधिकार मिले। यानी वो भी एक इंडियन सिटीजन के तौर पर पूरी स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ जी सके और उनका फ्यूचर ब्राइटफुल हो, होपफुल हो, यानी कि अच्छा हो। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं फिगर में, ये एक मूवमेंट का फिगर है जिसमें लोग जन सत्याग्रह कर रहे हैं। ये जन सत्याग्रह 2012 में हुआ था और इस सत्याग्रह का मेन जो मुद्दा था वो था भूमि अधिकार जन सत्याग्रह, यानी भूमि पर अपने अधिकार के लिए लोग सत्याग्रह कर रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सभी सिटीजन को एक समान नज़र से देखता है, यानी सबको एक समान दर्जा देता है। वो किसी के भी साथ, किसी भी पब्लिक के साथ, किसी भी आधार पे, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, रंग हो, लिंग हो या सोशल स्टेटस हो, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमारा संविधान इंडियन सिटीजन के साथ नहीं करता है। वो सबको एक समान समझता है। साथ ही हमारे संविधान ने हम सभी को, जितने भी एडल्ट हैं जो 18 ईयर्स के ऊपर के हैं, पुरुष या स्त्री यानी मेल या फीमेल, उन सभी को वोटिंग राइट दिया है। 1 मैन 1 वोट,
यानी एक आदमी का एक वोट, और हर एक वोट का इक्वल वैल्यू होता है, यानी किसी के भी वोट का कम या ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, सबके वोट का समान वैल्यू माना जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। संविधान के नज़र में तो हम सभी एक हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो है आपको बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। गरीब वर्कर्स यानी पुअर वर्कर्स, जुलाहे यानी वीवर्स, स्मॉल फार्मर्स यानी छोटे किसान, ये जो है सब, ये जितने भी प्रकार के गरीब वर्कर्स, वीवर्स और स्मॉल फार्मर्स हैं, इन सबको विभिन्न प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, इनके मालिकों के द्वारा, मास्टर्स के द्वारा। गरीबी और रिसोर्सेस के अभाव में, लैक ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों के अभाव में, इनके साथ क्या होता है कि भेदभाव किया जाता है। इन्हें मालिक अपने समान नहीं समझते हैं, इनको कमजोर और पिछड़ा हुआ समझकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ऐसे लोग हालांकि समाज में हर जगह जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रीजन के आधार पर, साथ ही लिंग के आधार पर बहुत ही शोषित किए जाते हैं, यानी इनका शोषण किया जाता है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन के वजह से और इस अनइक्वालिटी की वजह से, असमानता की वजह से जो लोग हैं वो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन का जो है शिकार बनते हैं, और फिर ये अपनी समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टॉपिक में, स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी, की स्वतंत्रता के, समानता के लिए किस तरह से संघर्ष लोगों ने किया है। पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं वो इक्वलिटी के लिए यानी समानता के लिए फाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, हर जगह किसी न किसी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ। वे लोग चाहते हैं, यानी कि आम पब्लिक क्या चाहती है कि उन्हें भी समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, और साथ ही समाज में उनका भी एक स्थान हो, उनको भी रिस्पेक्ट मिले। इसलिए लोग जो हैं अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए स्ट्रगल करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इसी वजह से स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया इक्वलिटी के लिए। और बहुत से लोग जैसे बीड़ी वर्कर्स, फिशरमैन, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स एक्सेट्रा, ये जो भी लोग हैं, बीड़ी बनाने वाले, मछुआरे और कृषि मजदूर और स्लम में रहने वाले लोग, या मैला ढोने वाले लोग भी कह सकते हैं आप, ये लोग भी जस्टिस के लिए और न्याय के लिए इन्होंने मूवमेंट का रास्ता अपनाया, स्ट्रगल किया, फाइटिंग की अपने अधिकार की रक्षा के लिए। एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है तवा मत्स्य संघ, जिसको हम लोग शॉर्ट में TMS भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। एक बार क्या हुआ कि तवा नदी पे एक डैम का निर्माण किया गया, और इस डैम के निर्माण में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी उस जगह को खाली करना पड़ा, जिससे वो लोग बेघर हो गए। इसके लिए उन्होंने क्या किया फिर कि इस डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ उन्होंने फाइटिंग की अपने राइट के लिए, और एक फेडरेशन का निर्माण किया सारे फिश वर्कर्स ने मिलकर, जिसे कि तवा मत्स्य संघ TMS कहा गया। और इसी फेडरेशन ने, मतलब इस संघ का निर्माण किया तवा मत्स्य संघ का, फिश वर्कर्स के कॉरपोरेशन ने। तवा डैम बनाया गया 1978 में, और इस डैम के निर्माण में सिर्फ फिशरमैन ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट में रहने वाले
फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ी, उन्हें भी बेघर होना पड़ा, उनको इसके बदले कुछ नहीं मिला। 1994 में गवर्नमेंट ने ये राइट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया स्टैम्पर फिशिंग करने का, यानी मछली मारने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, जिससे क्या हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ, चक्का जाम हुआ ग्रामीणों के द्वारा, फिशरमैन्स के द्वारा, विलेजर्स के द्वारा। चक्का जाम मीन्स हड़ताल, विरोध प्रदर्शन। फिर क्या हुआ कि 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, यानी निर्णय किया कि ये जो राइट है फिशिंग करने का वो लोकल लोगों को दे देना चाहिए, यानी फिश वर्कर्स को दे देना चाहिए, और ये सारे अधिकार यानी फिशिंग का राइट वहाँ के लोकल मछुआरों को यानी TMS तवा मत्स्य संघ को दे दिया गया। और साथ ही ये TMS जो थे इन्होंने अपनी पोजीशन में क्या की, इससे क्या हुआ कि जो ये फिशरमैन्स थे यानी तवा मत्स्य संघ के जो मछुआरे थे और अदर पीपुल थे, लोकल पीपुल थे, उन सबों की स्थिति में क्या हुई, एक अच्छा परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन जो था सो एक शुभ संकेत था उनके मछुआरों के लिए। और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इन फिशेस को मार्केट में बेचना आसान हो गया, जिससे कि इन मछुआरों के वेजेज में यानी मजदूरी में भी काफ़ी वृद्धि हुई और लोकल पीपुल का जो इनकम है वो भी बहुत बढ़ गई। इस तरह से इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि जब जब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके राइट को छीना गया, तब लोगों ने अपने इक्वलिटी के लिए, अपने डिग्निटी के लिए, अपने ऑनर के लिए स्ट्रगल किया और स्ट्रगल के द्वारा अपने राइट्स की रक्षा की, उसे वापस पाया। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि किस तरह से हमारा संविधान हमारे लिए एक जिंदा दस्तावेज है। और जब जब भी लोगों के साथ कोई अन्याय होता है या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनजस्टिस होती है, तो लोग अपने इन राइट्स की सुरक्षा के लिए फाइट करते हैं और स्ट्रगल करते हैं और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम सभी नागरिकों को यानी ऑल इंडियन सिटीजन को इक्वल राइट देता है, गारंटी देता है कि हम सभी एक हैं, हमारे साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही हमने क्या देखा कि बहुत से लोग जैसे कि वीरी वर्कर, फिशरमैन, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और स्लम डेवलपर्स आदि ने फाइटिंग की अपने इक्वलिटी के लिए। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इस चैप्टर को पढ़ने और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सको। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।